हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा पादी नवीन हैरिसन का देहरादून से आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए। खुदा ने एक बार फिर ये हमें समय दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी हम दुस्ताइश कर सकें, उसके वचन में जा सकें, उसके कलाम को सुन सकें, समझ सकें। क्योंकि हम जानते हैं जो समय हम परमेश्वर की नज़दीकी में बिताते हैं वो समय बड़ा बहुमूल्य समय होता है, और हम नहीं जानते कि आज की इस आराधना में परमेश्वर कौन सी आशीष हमको देना चाहता है। जब भी हम उसके चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर की बरकतें हमारे जीवन में आती चली जाती हैं। हमारे बहुत से काम बन जाते हैं, बहुत सी बीमारियां हमारी चंगा हो जाती हैं, बहुत से हमारे अपराध हमारे क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है जब उसके आराधक उसकी अगुवाई करते हैं। और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है जब उसके आराधक उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं। आज के संध्या में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद धन्यवाद देता जितने भी लोग आज हमारे साथ आज इस आराधना में जुड़े हैं, उन सब का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। और ख़ास तौर से मैं भाई अनुपम का मैं धन्यवादित हूँ उनकी सेवाओं के लिए और उस पेश के लिए, इसके ज़रिए वो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है, संसारिक सेवाओं के साथ साथ परमेश्वर की भी सेवा करना, और ये परमेश्वर ने उनको एक बोझ दिया है। सो मेरी दुआएं उनके साथ हैं, परमेश्वर उनको संभालेगा और इस पेज के ज़रिए बहुत सी आत्माएं जीती जाएंगी। आज की संध्या काल हम सब प्रभु में इकट्ठा हैं, और इससे पहले कि हम आराधना में चलें, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर इस संध्या काल के समय अपने सिरों को आपके पवित्र सिंहासन के सामने झुकाते हैं। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आप इस योग्य परमेश्वर हैं। आप प्रेमी हैं, दयालु हैं, पराक्रमी हैं, और पिता परमेश्वर हर एक आशीष को देने वाले हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं प्रभु, आप ही हमारे जीवन के रक्षक हैं। आप ही यहोवा राफा हैं खुदावन, जो कि हर एक बीमारियों से आप चंगा देने वाले परमेश्वर हैं। अब जानते हैं खुदावन, संसार में तरह तरह से बोझ, तरह तरह चिंताएं, परेशानियां, हमारे समस्याएं हमारे जीवन में रहती हैं। खुदावन, बार बार लगता है हम कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं, जैसा पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और हम जानते हैं खुदावन, आपकी सामर्थ और आपकी अगुवाई निरंतर हमारे साथ रहती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संध्या काल के लिए, समय के लिए, और विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए आज जो किसी बोझ से दबे हैं। पिता परमेश्वर, उनका बोझ हल्का हो और आपकी सामर्थ उनके अंदर कार्य कर सके। हम प्रार्थना करते हैं खुदा उनको विश्वास की मजबूती दें। जितने लोग खुदावन बीमार हैं, पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, अपना चंगाई से भरा हाथ उनके ऊपर रखें। और विशेष रूप से मैं धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, विजय मैग्रीगर के लिए खुदावन, जिनको आपने चंगाई दी और दे रहे हैं खुदावन। हमने आपसे उनकी चंगाई मांगी प्रभु, और आपने खुदावन अपने सामर्थ्य से भरा हाथ उनके ऊपर रखा है। और पिता परमेश्वर, वो आप में प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, और जो भी उनके शरीर में कमजोरी है, आपके पवित्र लहू में प्रभु हम उनको छुपा देते हैं खुदावन। आपका लहू उनके शरीर पर कवर कर देते हैं खुदावन, ताकि वो पूरी तरह सामर्थ पाके खुदावन चंगे होके अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें। आज की शाम की आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी हम गीतों गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं खुदावन, हमारे ध्यानों को भटकने से बचाएं, ताकि हम जितनी देर भी आपके चरणों में बैठते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना कर सकें, अपने ध्यानों को प्रभु आपकी ओर केंद्रित कर सकें। एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपका शुक्र करते हैं अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदावन, जो आपने हमको ज़िंदगियाँ दी हैं और हमारी ज़िंदगियों को आपने अभी तक संभाल के रखा है। और प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब तक हम इस संसार में हैं प्रभु, हम आपकी इसी तरह से आपके वचन की सेवकाई करते रहें। हमको हिम्मत दे, बल दे, सामर्थ दे खुदावन, और पवित्र आत्मा की अगुवाई दें। आज के इस पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और ये दुआ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के तारीफ में, इससे पहले कि हम आराधना में आगे चलें, खुदावन की तारीफ में हम एक गीत गाएंगे। बहुत अच्छा गीत है। प्रभु ने हमको बना लिया, शून्य से लेकर उसने हमको उठाया है, और हमको उसने इस योग्य किया है कि हम उसकी आराधना कर सके, संसार में रह के परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चल सके। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। मेरे साथ मिसेस हैरिसन है, मेरे साथ मिसेस मैग्रीगर मेरे साथ हैं, आयुष मेरे साथ हैं, विजय मेरे साथ हैं। आइए हम सब मिलके प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से,
दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। हमें खुशी है खुदा इस हफ्ते के एक बार फिर हम आखिरी उसमें दिन में आ गए हैं सैटरडे, और कल हम लोग सब आराधना करेंगे, चढ़ जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर की संगति में रहेंगे। जैसा खुदा का कलाम कहता है कि एक दूसरे के साथ संगति किया करो, एक दूसरे के साथ मिला करो, और जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो सच में परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। तो आइए आज की आराधना में आगे चले, और मैं विनती करूंगा मिसेस हैरिसन से आज की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में हम सब आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस संध्या के लिए कि एक बार फिर से प्रभु आपने मौका दिया कि हम प्रभु आपके चरणों पर बैठें, आपके वचन को सुने प्रभु जी, उस पर ध्यान दें और प्रभु उसके योग्य अपने जीवनों को बना सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आप बार बार हमें ऐसे मौके देते हैं कि प्रभु जी हम आपकी नज़दीकी में अपने जीवनों को लाएं, और प्रभु जो भी जाने अनजाने प्रभु हमसे अपराध होते हैं उनको प्रभु जी हम अपने आप से दूर करें और प्रभु आपके अनुसार अपने जीवन को गुजारें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी विशेष तौर से इस पेज के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपका वचन फैल रहा है, लोग प्रभु सुन रहे हैं और अपने जीवनों को बदल रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी जिनके द्वारा प्रभु ये पेज चलाया जाता है, अपने भाई को बहन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं ताकि प्रभु वो और ज़्यादा आपकी नज़दीकी में होते हुए प्रभु जी इस कार्य को आगे बढ़ाएं, और प्रभु जी हर एक जन प्रभु आपके वचन को सुने, और प्रभु हर एक जीव आपका अंगीकार करे, हर एक घुटना आपके आगे झुके प्रभु, और जाने कि सचमुच में जिंदा परमेश्वर केवल आप ही हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज जो भी वचन मिलता है उस पर आपकी आशीष हो प्रभु, हम उस वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवनों को काटे छाटे, और प्रभु जहाँ पर भी हम कहीं गलत हैं तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांग के प्रभु आपके अनुसार अपने जीवन को ढालें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज पूरे विश्व के लिए प्रभु जी जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं और संकट है प्रभु, आपसे मिन्नत करते हैं प्रभु जी आप ही प्रभु जी अपना हाथ बढ़ा के अपने लोगों को प्रभु जी उससे उभारिए प्रभु। जगह जगह बाढ़ आ रही है और प्रभु मौसम भी प्रभु बदल रहा है प्रभु, जब बारिश का समय ख़त्म हो रहा है तो कई जगहों पे इतनी बारिश हो रही है कि प्रभु लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपसे मिन्नत करते हैं प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ाइए और अपने लोगों को बचा लीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जहाँ जहाँ भी प्रभु आपका वचन
फैल रहा है प्रभु, जो आपके दास दासियां प्रभु आपके वचन को फैला रहे हैं, विशेष प्रार्थना उनके लिए करते हैं प्रभु। आप प्रभु अपनी सामर्थ से भरिए, अपने वचन की प्रभु गहराइयों में उनको लेके चलिए, ताकि प्रभु उन वचनों के द्वारा प्रभु जितने भी लोगों के कान में वो वचन पड़ता है प्रभु जी, अपने जीवनों को वो बदलें और आपके चरणों पर आएँ। और प्रभु जी भटकी हुई भेड़ें प्रभु आपकी भेड़शाला में शामिल हुए, और प्रभु बहुत सारी आत्माएं आपके लिए बचाई जाएं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु ये अंतिम समय है, बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे संकट हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु हम जानते हैं आपका आना निकट है, इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि और ज़्यादा हम आपकी नज़दीकी में अपने जीवनों को गुजारें और प्रभु आपके वचनों पर चलने वाले हुए। आज की पूरी आराधना को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। जो भी वचन प्रभु आज वो शेयर करते हैं प्रभु, वो बहुत आयत से फल लाने वाला हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए। आज के मनन के लिए खुदा के कलाम में से जो आज हम देखेंगे प्यारे बहनों भाइयों, वो हमको पौलुस प्रेरित का खत फिलिपियों के नाम और उसका 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 10 to 15 हम यहाँ पर देखेंगे। पौलुस का खत फिलिपियों के नाम, उसका 4 अध्याय 10 आयत से 15 आयत तक किस तरह यहाँ खुदा कलाम हमसे कहता है। यह इस तरह से लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी दशा में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदा अपने कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर अपनी बरकत दे। यहां खुदा का दास एक बहुत अच्छी बात यहां कहता है जो परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। थोड़ी देर के लिए हम अपने ध्यानों को हर तरफ से हटा के या सब काम में से, सब चिंताओं से हटा के प्रभु के कलाम की ओर हम लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कलाम हमको आशीष देने वाला कलाम है। ये कलाम हमको संभालने वाला है, ये कलाम हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। पौलुस यहाँ कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। बहुत अच्छी बात पौलुस कहते हैं। यहाँ भी हमने देखा पौलुस ने अपने कलाम में कहा, मैं भूखा रहना भी सीख लिया है, मैंने घटना भी जाना है, मैंने बढ़ना भी जाना है, हर दशा में मैं खुश रहता हूँ। हम जानते हैं इस संसार में बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सी तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सी आवश्यकताएं हमारे जीवन में आती हैं। जब हम बहुत सी बार हम चिंतित हो जाते हैं, बहुत सी बार हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। एवरीथिंग आई कैन डू। ये सब कुछ है क्या है ये सब कुछ? क्या कितने लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं? कौन है वो लोग जो सब कुछ कर सकते हैं? पौलुस के बारे में हम देखते हैं, पौलुस ने मोर देन हाफ उसने न्यू टेस्टमेंट में लिख दी, किताबें लिखी हैं उसने। और पौलुस की इतनी सामर्थ कहां से आई? प्रेरितों के काम में प्यारे बहनों भाइयों अगर हम देखेंगे तो वहां पौलुस ने 3 मिशनरी यात्राएं अपनी की, और तीनों मिशनरी यात्राओं में वो तरह तरह से दुख उठाता रहा, तकलीफें उठाता रहा, मार भी खाता रहा, कई बार जहाज में उसका टूट गया, डूब गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। कौन था उसके साथ? परमेश्वर उसके साथ है। जो मुझे, इसलिए वो इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है। हम कितने लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं? जो मैं नहीं कर सकता वो भी मैं कर सकता हूं। जो हमारी ताकत से बाहर है वो भी मैं कर सकता हूं। लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आज संसार में बहुत से लोग ऐसे जो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, कि मेरे पास पैसे नहीं है,
मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं? मूसा को जब प्रभु ने कहा तू जा और मेरी कौम को आजाद करा के ला, मूसा को सामर्थ देने वाला कौन था? परमेश्वर था, जो इतने बड़े एक मुहिम को उसने अपनी जिम्मेदारी को ऊपर ले लिया। हम सोचते हैं मैं वो कर सकता हूं जो मैं नहीं कर सकता। कभी कभी हम सोचते हैं ये काम मेरी औकात से बाहर है, ये काम मेरी शक्ति से बाहर है, ये काम मेरी सामर्थ से बाहर है। कभी कभी कोई काम हमारे जीवन के हमको पहाड़ से दिखाई देते हैं, कभी कभी बीमारियां हमको पहाड़ से दिखाई देती हैं, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमको पहाड़ से दिखाई देती है। लेकिन पौलुस कहता है मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है, मैंने भूखा भी रहना सीख लिया, मैंने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि जो सामर्थ मुझे मिल रही है वो देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। फिर क्यों हमने ये कहा कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं? इसलिए हम कहते हैं, पौलुस इसलिए कहता है कि मसीह में सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि पौलुस के पास मसीह था। आज हमारे पास भी सब कुछ है, हमारे पास यीशु मसीह है, हम खुदा से बंधे हैं। खुदा सब कुछ कर सकता, पर मैं सब कुछ क्या कर सकता हूं? यस, मैं कर सकता हूं सब कुछ। आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कब? जब हम उस परमेश्वर के विश्वास में हम पौलुस के समान बंध जाएंगे। जब हमारा विश्वास एक अटूट चट्टान के समान हो जाएगा। पौलुस कहता है कि मैं मसीह में सब कुछ करता हूं। अगर आप में ताकत है तो आप भी वो कर सकते हैं जो आप कहते हैं कि मुझसे नहीं हो सकता। अगर पौलुस के समान हमारा विश्वास है, पौलुस के समान, पौलुस कमजोर था, बुजुर्ग था, वो कहता था कि एक कांटा मेरे अंदर जो मेरे को चुभता रहता है, लेकिन उस कांटे के बावजूद भी पौलुस ने परमेश्वर की सामर्थ को कभी कमजोर नहीं समझा। आज इस संसार में हम रह रहे हैं, कदम कदम पे बहुत सी बार हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, बहुत सी बार हम गिरते हैं, बहुत सी बार, लेकिन परमेश्वर हमको संभालता है। बाइबल कहते धर्मी गिरेगा वो समझ जाएगा कि उसको संभालने वाला परमेश्वर है। अगर आप में वो ताकत है, अगर मुझ में और आप में वो ताकत है, हम भी वो कर सकते हैं जो हम कहते हैं कि हमसे नहीं हो सकता। बाइबल कहती है जहां दर्शन नहीं है वहां कौमें बर्बाद हो जाती है। विजन अगर हमारे पास नहीं है, दर्शन हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जहां दर्शन नहीं है, बाइबल कहती है वह जातियां बर्बाद हो जाती हैं। एक दर्शन हमारे सामने होना चाहिए, और ये जरूरी है। इसका मतलब यह कि जो हम नहीं कर सकते, हमें करने के लिए हमारे अंदर कुछ होना चाहिए, और कि हम वो कर सकते हैं। और कैसे? टाइम लगेगा उसे करने में, एकदम हम नहीं कर सकते। हमारे सामने जब तक कोई दर्शन नहीं होगा, एक विजन नहीं होगा, हम उस कार्य को नहीं कर सकते। परमेश्वर की सामर्थ्य को हम महसूस, प्यारे बहनों भाइयों, नहीं कर सकते। बाइबल इस चीज का प्रमाण है। इसलिए वो कहती है, बाइबल कहती है कि जहां दर्शन नहीं है वहां जातियां बर्बाद हो जाती हैं। जहां दर्शन नहीं है वहां फैमिली बर्बाद हो जाते हैं। जहां दर्शन नहीं है वहां कलीसियाएं टूट जाती हैं। जहां दर्शन नहीं है वहां मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है, सेवकाई खत्म हो जाती है। आज बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन दर्शन होना चाहिए। अब दर्शन है क्या? व्हाट इज द रीजन? क्या दर्शन है? किस टाइप के दर्शन की यहां खुदा का कलाम हमसे बात करता है? कौन सा दर्शन हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है? जो बाइबल कहती है वो दर्शन जो नबियों ने देखा, वो दर्शन जब नबियों की बातचीत परमेश्वर से आमने सामने होती थी, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर उनको समझाता था कि तुम जाओ, तुम इस तरह से बोलो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और उनके सामने एक दर्शन था, और नबियों ने सफलतापूर्वक अपने उस दर्शन को उन्होंने पूरा किया। क्या दर्शन वो है जो हमसे ये कहता है कि तू जाके प्रचारक बन जा, तू जाके पादरी बन जा, तू जाके ये सेवकाई कर, तू कलाम सुना? ये दर्शन नहीं है। दर्शन एक कॉलिंग है, एक बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर के लिए, जो हमारे लिए एक संदेश है। बहुत सी बार बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमने ये ख्वाब देखा कि आसमान पे एक बहुत बड़ा एक फरिश्ता जा रहा है उड़ा हुआ। यीशु मसीह को मैंने ख्वाब में देख लिया, एक बहुत बड़ी नदी मैंने ख्वाब में देख ली। दिस इज नॉट विजन। ये दर्शन, ये ख्वाब है। ख्वाब की कभी हकीकत नहीं होती, सच्चाई नहीं होती, लेकिन दर्शन की हमेशा सच्चाई होती है, क्योंकि दर्शन हम खुली आंखों से देखते हैं। दर्शन हम अपने दिमाग से देखते हैं,
खुली आंखों देखा जाता है, बंद आंखों से हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब की कोई हकीकत ताबीर नहीं होती। हालेलुया। जो बंद आंखों से देखा जाता है वो प्यारे बहनों भाइयों वो ख्वाब होता है और ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती है। इसका मतलब यह है बस कि जो खुली आंखों से दर्शन नहीं देखता है वो नाश हो जाता है। बहुत से उदाहरण हमारे सामने जिनके सामने दर्शन थे और उनके दर्शनों को परमेश्वर ने पूरा करने में उनकी अगुवाई करी, और जो लोग ख्वाबों में रहे, ख्वाबों में जीते रहे कि हमें तो ख्वाब में दर्शन, वो दर्शन नहीं प्यारे बहनों भाई, इस चीज को समझ लें, वो एक ख्वाब है। खुली आंखों से देखकर मतलब क्या है, हमने अपने जीवन को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया है। क्या जैसा हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन क्या हमारे जीवन के आगे के कुछ प्लान हैं? दिस इज द विजन, ये दर्शन है। अगर हमारा जीवन चल रहा है ऐसे, हमारे पास कोई सोच नहीं है, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई योजनाएं नहीं है, तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, परमेश्वर खुदा हमारी जिंदगी में हमें आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम बढ़ना नहीं चाहते। हम एक माइलस्टोन के समान, जो एक मील का पत्थर महीनों सालों साल एक जगह लगा रहता है, हम वहीं रहना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को नदी पार करनी थी, रात हो गई, नदी के किनारे वो पहुंचा, अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया उसको। उसने देखा कि एक नाव खड़ी है, उसने कहा चलो मैं इस नाव से पार चलता हूं, और वो आदमी उस नाव में बैठ गया। नाव में बैठ के उसने चप्पू चलाने शुरू किए, चलाता रहा, वो चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, आखिर सवेरा निकल आया। उसने देखा दोनों तरफ, उसने कहा शायद मैं पार निकल आया, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा था, नाव वहीं की वहीं थी। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या था? उसने उस नाव की रस्सी को नहीं खोला था। आज जहां हम हैं उसी नाव के समान हम वहीं बंधा रहना चाहते हैं। हम अपना कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हम प्रभु में आगे बढ़ना नहीं चाहते। वचन तो सुनते हैं हम, लेकिन चर्च से निकलने के बाद ही हम भूल जाते हैं कि आज कौन सा वचन दिया गया, कौन सी आयत पढ़ी गई, कौन सा वचन पढ़ा गया। ये विजन नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक दर्शन देखना चाहता है, इसीलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ करता हूं। कि पौलुस के सामने एक दर्शन था, पौलुस के सामने एक विजन था। हम आगे अपना कदम बढ़ाना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम जहां हैं हम वहीं खुश हैं, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे रखा है, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन खुदा ऐसा चाहता है। क्या खुदा ऐसा चाहता है कि जहां आप हैं वहीं रहकर आप अपनी जिंदगी गुजार दें? परमेश्वर हमको आगे बढ़ाना चाहता है। वो कलाम में कहता है कि देख मैं तेरा सींग ऊपर उठाऊंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। आज हमें खुशी होती है जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स उनको मिलते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, नौकरी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। अपनी जिंदगी वही रहकर हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते, लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। वो हमारे जीवन को अच्छी से अच्छी खुशियां देना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम आगे बढ़ें। खुदा ने जब हमें तोड़े दिए हैं तो खुदा चाहता है कि हम उन तोड़ों को आगे बढ़ाएं, उन तोड़ों को इस्तेमाल करें, उनको गाड़े नहीं, उनको मिसयूज ना होने दें, उनको खत्म ना होने दें। कि जो टैलेंट्स परमेश्वर ने हमको दिए हैं उसको एक दर्शन के रूप में हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। देखिए हमारे जीवन खुशहाली से भर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। खुदा उन तोड़ों को और आगे बढ़ाना चाहता है। ना हम अपनी तकदीर से, ना मुकद्दर से समझौता करें। बहुत सी बार हम कहते हैं कि हमारी तकदीर में ही ऐसा था, बहुत सी बार कहते हैं हमारा मुकद्दर ही ऐसा है, बहुत सी बार कहते हैं कि हम तो अपनी हस्तरेखाओं को दिखाएंगे, पामिस्ट को दिखाएंगे। डोंट बिलीव। विजन हमारे सामने है तो परमेश्वर उस विजन को पूरा करेगा। खुदा चाहता है कि हम उन तोड़ों को आगे बढ़ाएं, ना हम और किसी बात पर संसार में रहते विश्वास करें। केवल पौलुस के समान उस कमजोर विश्वास को हम और मजबूत करें। हो सकता है कभी कभी हमारे विश्वास कमजोर हो जाते हैं, जब समस्याएं हमारे जीवन पे आती हैं, जब दुख हमारे जीवन पे आते हैं, जब मृत्यु के हम गुजरते हैं, कोई हमारा अजीज संसार से रहलत करता है, कभी बीमारियां हमारे ऊपर आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो कहता है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा।
क्योंकि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्यारे बहनों भाइयों, ये एक मसीह विश्वास नहीं है। हम समझौता ना करें, बल्कि उस परम प्रधान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। जिस तरह पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य, आज हमारे अंदर सामर्थ्य है। आज वी आर नॉट वीक, हम कमजोर नहीं हैं। प्रभु ने वो सामर्थ्य हमको दिया, ये वचन हमको दिया है जो वचन हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए खुदा कलाम कहता है कि देख, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए चिराग, मेरे मार्ग के लिए रोशनी है। और ये सच है, जब हम भटक जाते हैं, ये वचन ही हमारी अगुवाई करता है। ये वचन हमको हिम्मत देता है, क्योंकि ये वचन खुदा का कलाम है, परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर की ये आवाज है। मिसाल के तौर पर, हमें अपनी बेटी या बेटे की अगर शादी करनी है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें उसके लिए एक अच्छा पति मिले, एक अच्छी बहू मिले, अच्छा घर मिले, जो उनसे आपस में मैच करते हों। हम सोचते हैं कि माँ बाप सोचते हैं, सुबह उठते हैं, बात करते हैं, हम ऐसे ऐसे प्लान करते हैं कि इस तरह से हम शादी करेंगे, इस तरह से हम जहाँ के होटल बुक करेंगे, इस तरह से हम लोगों को इनवाइट करेंगे, ऐसे हम कार्ड लेंगे, ऐसे हम इस तरह से कपड़े बनवाएंगे। तरह तरह की प्लानिंग जब हम करते हैं, तब वो काम पूरा होता है। किस तरह से हमें करना है, हम चाहते हैं, हम अपनी खुली आंखों से ये बातचीत करते हैं। हम ख्वाब में ये बात नहीं करते। ख्वाब में लिखते कि हम अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हैं या बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं। खुली आंखों से बैठ के, डाइनिंग टेबल में बैठ के, खाने के टाइम में बैठ के, नाश्ते के टाइम में बैठ के, सुबह दोपहर शाम जब भी हम लोग साथ बैठते हैं, हम इस चीज की योजना बनाते हैं, खुली आंखों के साथ, खुले दिमाग के साथ। दिस इज द विजन। ये परमेश्वर ऐसे विजन चाहता है कि हम उसके साथ भी हम ऐसे करें, ऐसे ही हम दर्शन देखें अपने जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, जो हम बहुत सी बार इसमें हम कभी कभी हम कमजोर हो जाते हैं। प्यारे बहनों भाई, जब हम खुली आंखों से दर्शन देखते हैं, तो ये ख्वाब नहीं है, ये सपना नहीं है। खुली आंखों से देखकर हम लोगों को बताना शुरू करते हैं, हमें इसी तरह से काम करना है। इसी तरह हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने नबियों को दर्शन दिए, तो नबियों ने खुली आंखों से उस दर्शन को देखा और उन्होंने लोगों को परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को बताना शुरू कर दिया। लोगों ने इस चीज को माना, उन्होंने लोगों के पाप गिनाए, उनका जीवन गिनाया। परमेश्वर की आवाज, बाबा उनका खुदा का ही कलाम है, खुदा का कलाम है, परमेश्वर की आवाज है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसे जीवन बिताना है। तो वो एक दर्शन परमेश्वर ने उनको दिया था, जो उन्होंने लोगों तक पहुंचा दिया। दर्शन, हमारा घर कैसा होगा, फैमिली लाइफ कैसी होगी, हमारे बच्चों की फैमिली लाइफ कैसी होगी, और उनका घर कैसा होगा, ये दर्शन है। कल मेरे बच्चे कैसे होंगे, ये एक दर्शन है। कल मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, दिस इज द विजन। हम ये एक बातचीत करते हैं बैठ के, खुले दिमाग से, खुली आंखों से। हम ये नहीं सोचते कि कल क्या होगा, जो हमारी तकदीर में है वो होगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम कि कल क्या होगा। हमको सिर्फ सब कुछ परमेश्वर के ऊपर सौंप देना। बहुत से बार सोचते हैं कल क्या होगा, पता नहीं कल कैसा हमारा जीवन होगा, कल रिटायरमेंट के बाद हम कैसे रहेंगे, किस तरह से, आज हमारी नौकरी छूट गई, हम कैसे हम अपना जीवन बिताएंगे, कैसे हमारी जो सैलरीज कम हो गई, किस तरह वो पूरी होंगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो, अपनी सारी बोझ, अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि उन पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन परमेश्वर सुबह शाम उनको ग़िज़ा देता है। तो तुम्हें क्यों नहीं रहा, तुम तो परमेश्वर के हाथ की क्रिएशन हो, परमेश्वर के हाथ की रचना हो, जो हमारे तकदीर में है। हमको ये नहीं सोच, जो परमेश्वर हमको देगा वही हमारी तकदीर है। चिंता नहीं करें, बल्कि सारी चिंताएं और बोझ परमेश्वर को पड़ा, क्योंकि हमारा दर्शन ये नहीं है। हमारा दर्शन ये है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार किस तरह हम आगे बढ़ाएं। हम कभी कभी सोचते हैं, पता नहीं हम बिजनेस में इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं कि हमारी तकदीर अच्छी नहीं है। आज बहुत सी बार हमारी मिनिस्ट्री सफल नहीं होती, हमारे चर्चेस आगे नहीं बढ़ते, हमारी कलीसियाएं आगे नहीं बढ़ती हैं। आज के हालात हम देख रहे हैं, क्या है, क्यों आगे नहीं बढ़ती, हमारे आत्मिक जीवन क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई दर्शन नहीं है। आज कलीसियाओं के, आज चर्चेस के आज दर्शन खत्म हो गए हैं। पासबानों के दर्शन बहुत सी बार, बहुत से देखे मैंने, कलीसियाएं खाली पड़ी हैं।
क्यों कलीसियां खाली हैं? रीजन यही है कि दर्शन वहां से समाप्त हो गए। इसीलिए पौलुस के दिल में सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सब कुछ करने के लिए हमारे सामने प्यारे बहनों भाइयों एक दर्शन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते। थिंक बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, अपनी कल्पनाओं से हम और आगे सोचे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, चलो उस पार चले, लेट्स गो अक्रॉस द रिवर, चलो हम उस पर, क्योंकि हमें उस पार भी कुछ करना है, उस पार भी हमारे लिए है। इसीलिए उसने कहा, उसने केवल अपनी मिनिस्ट्री उसने वही नहीं करी, उसने और आगे वो निकले, उसने चलो हमें और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए आज परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम और आगे बढ़ें, जहां हम हैं वहां तक परमेश्वर हमको सीमित रखना नहीं चाहता, आगे सोचना है, तभी हमें सब कुछ हम कर सकते हैं। जब तक हम आगे नहीं सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं, हम मनुष्य हैं। ये परमेश्वर हमारे उन सारे विचारों को बदलना चाहता है। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता। बाइबल कहती है कि इंसान मंसूबे बनाता है, प्लान करता है। हर काम करने से पहले हम सोचते हैं, प्लान करते। जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम उस सैलरी को हम 30 दिन निकालने के लिए हम किस तरह उसको डिवाइड करते हैं कि हमको 30 दिन इस सैलरी में निकालने हैं, इस तनख्वाह में निकालने हैं, और इसको हम मैनेज करते हैं। इतनी बच्चों की फीस देनी है, इतने हमको बिजली के बिल देना है, इतने हमको पानी देना है, इतना हमको खर्ची करना है, इतना सब्जी पे करना है, इतना राशन पे करना है। हम अपना दिमाग चलाते हैं, घर पहले बनाता है जब कोई, तो उसका नक्शा हमको बनाना पड़ता है, एक प्लानिंग हमको करनी पड़ती है। इसी तरह हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए भी खुदावंद चाहता है एक प्लानिंग हम करें, जो कि हम नहीं करते। आत्मिक जीवन की हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि हमारा सफर केवल इस संसार का नहीं, बल्कि इस संसार के बाद भी परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। प्यारे बहनों भाइयों, जब भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं, एक नक्शा हम बनाते हैं और उस नक्शे के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तब वो काम सफल होता है। जल्दबाजी में अगर हम कुछ काम करते हैं, वो काम बिगड़ जाता है। इसी तरह जब हम अपने जीवन की में जल्दबाजी में काम करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने सामने एक विजन रखें, और हम देखते हैं इसी तरह जब हम खुली आंखों से अपने आत्मिक जीवन को नहीं देखते हैं, वहां हम बर्बाद हो जाते हैं। हम कहते हैं वी आर द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, क्या लेकिन क्या हम विश्वास में इतने मजबूत हैं जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर हमसे सब कुछ करवाना चाहता है। प्यारे बहनों भाइयों, ये सामर्थ्य हम गरीब हैं। हम इस तरह जब हम खुली आंखों से आत्मिक जीवन को देखते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम गरीब हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको अमीर बनाता है। उसने हमको अपने पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। इससे बड़ी दौलत हमारे लिए और क्या होगी। प्यारे बहनों भाइयों, हमें अपना दिमाग परमेश्वर में लगाना है। खुदावंद ये चाहता है, जब हम संसारिक बातों का तो नक्शा बना लेते, परंतु हम अपनी खुले आंखों से अपने आत्मिक जीवन का, स्पिरिचुअल लाइफ का नक्शा शायद हम नहीं बनाते। वचन हम सुनते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वो जो इस वचन को सुनते ही नहीं बल्कि उस पर चलते हैं, बल्कि उस पर अमल करते हैं। हमारी सेवकाई जहां है वहीं हम चलते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेले अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कहीं किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गए, कहीं किसी सेमिनरी में नहीं गए, कहीं कोई उन्होंने एजुकेशन नहीं पाई, लेकिन वो आत्मिक रूप से मजबूत थे। जो वो जिनका गुरु था, उस गुरु को वो हमेशा सामने रखते थे, उसकी आज्ञाओं को मानते थे, उसके साथ साथ चलते थे और उसके वचनों पर वो अमल करते थे। आज जब तक दुनिया रहेगी, उन शिष्यों को कोई नहीं भूल सकता। यीशु मसीह के साथ बहुत से लोग थे, 70 चेले थे, डिसाइपल्स थे उसके साथ, अपोस्टल थे उसके साथ, लेकिन ये 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, वो अंत तक उसके साथ रहा। जब तक ये दुनिया है, कोई भी उनका नाम नहीं भूले, क्योंकि उनके साथ वो सामर्थ थी, उनके अंदर वो सामर्थ थी। गरीब थे, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज को शो नहीं किया। अनपढ़ थे, लेकिन वो बहुत से पढ़े लिखों से ज्यादा बुद्धिमान थे। परमेश्वर इसी तरह हमको भी बुद्धिमान बनाना चाहता। बाइबल अमसाली किताब में कहती है, इंसान अपनी राहें खुद बनाता है और खुदा उसकी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया है, हमको बुद्धि दी है, हमको विजन दिया है कि हम अपनी राहों को बनाएं। हमको किस तरह चलना है। 2 रास्ते इस संसार में हमारे पास हैं, 2 मार्ग है, एक सकरा मार्ग है, एक
चौड़ा मार्ग है। सकरे मार्ग में हमको झुक के जाना पड़ेगा, चौड़े मार्ग में हम सीधे जा सकते हैं, तमाम बुराइयों को लेके जा सकते हैं, संसारिकता को लेके जा सकते हैं, लेकिन सकरे मार्ग में जाने के लिए हमको झुकना पड़ेगा। दो मार्ग प्रभु ने दिए, फ्री विल इच्छा हमको बनाया उसने कि हम चुन लें आज हमको किसकी सेवा करनी है। इसलिए हम देखते हैं बाइबल कहती है आज हमारे सामने फैसला है कि हम चुन लें कौन सा मार्ग हमारे जीवन के लिए उचित है, कौन सा मार्ग हमको अनंत जीवन पे ले जाता है, कौन सा मार्ग हमको मृत्यु के जीवन पे ले जाता है। आज हम चुने। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि इंसान अपनी राहें खुद बनाता है और परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, और उन राहों पर परमेश्वर उनको सफलता देता है, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाता है। भजन अगर हम देखें बाइबल का भजन 32:8 में लिखा है कि वो हमारी अगुवाई करने का वादा करता है। हालेलुया। खुदा का ये प्रॉमिस है कि वो हमारे मार्गों में, हमारे जीवन के मार्गों में वो हमारी अगुवाई करेगा, और ये वो वादा करता है। खुदा के वादे कभी झूठे नहीं होते। हम बहुत सी बार खुदा से वादे करके हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इस्राएल का वो चरवाहा है जो न कभी सोता है न ऊँगता, बल्कि उसकी रात दिन, उसकी प्रोसेस, उसके काम परमेश्वर के चलते रहते हैं। इसलिए खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है यूहन्ना में कि मेरा पिता किसान है और वो रात दिन काम करता है। रात दिन उसे चिंता है अपने लोगों की, उसे फिक्र है अपने विश्वासियों की। रात दिन उसकी परमेश्वर की प्रोसेस हमारे लिए कभी खत्म नहीं होती। हमारा कैलेंडर परमेश्वर के पास है, हमारे जीवन में क्या क्या लिखा है सब परमेश्वर को मालूम है, और परमेश्वर चाहता है जब परमेश्वर की राहों पर चलते हैं वो हमारी अगुवाई करता है। वो ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। खुदा हमारा भविष्य नहीं बनाएगा, बल्कि खुदा हमारे फ्यूचर के लिए हमारी अगुवाई करेगा। भविष्य हमको अपना बनाना है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमको मांगनी है, और परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आवश्यकता है कि हम उसके वचन के अनुसार चले, अपने जीवन को उसके अनुसार बिताएं, जो बहुत सी बारी संसार में रहते हुए संभव नहीं हो सकता। हम भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। खुदा हमारे फ्यूचर के लिए हमारी अगुवाई करे। फ्यूचर हमें खुद बनाना है। नेल्सन मंडेला के जीवन का एक दर्शन था जो तकलीफ उठाकर उसको उसने पूरा किया। एक छोटा सा व्यक्ति, इतना बड़ा दर्शन उसके जीवन में, उसको पूरा करने वाला कौन था? परमेश्वर था। उसके दर्शन को पूरा किया। खुदा बनाता नहीं है, वो बनवाता है। इंसान को इस्तेमाल करता है वो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करता है। वो मनुष्य को अपने कार्य के लिए, उसने आदम को इसलिए उसने रखा कि आदम तू काम कर, ये बाग एदन में तो रखा है, तुझे काम करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें। वो बनवाता है, वो जरिए बनाता है, वो प्रोसेस में लाता है। इंसान अपनी राय खुद बनाता है और खुदा उसके कदमों में मनुष्य की रहनुमाई करता है। हालेलुया। उसको संभालता है, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। खुदा बनाता नहीं बल्कि खुदा बनवाता है। मदर टेरेसा को पूरी दुनिया जानती है। मदर टेरेसा के जीवन में एक दर्शन था, विजन था। क्यों अपने मुल्क को, अपना सब कुछ छोड़ के वो यहां आ गई? बीमारों के बीच में सेवा करती नहीं, बीमारों को लाती उठा के। उनके जीवन में एक दर्शन था और परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी और वो दर्शन पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे हर व्यक्ति में परमेश्वर की शक्ल दिखाई देती है। हालेलुया। मदर टेरेसा का दर्शन जो मुझे सामर्थ देता है। मदर टेरेसा के पास सामर्थ कहां से आई? उस परमेश्वर के पास से आई। प्यारे बहनों भाई, उन्होंने अपने दर्शन की सामर्थ खुदा से पाई। इसलिए वो कहती हैं कि मुझे हर इंसान में खुदा की सूरत दिखाई देती है। क्या हम इस बात को कह सकते हैं? जब हमारी जिंदगी में कोई विजन नहीं है तो हम में सामर्थ कहां से आएगी? हम में ताकत कहां से आएगी? हम में बल कहां से आएगा? हम में हिम्मत कहां से आएगी? आज कितना हमारे लिए, हमारे जीवन में दर्शन है। चर्च के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, और भी जितने हमारे विंग्स हैं उनके लिए कितना दर्शन है।
या केवल हम इतवार तक ही बन के रह गए हैं? क्या हमारे पासवान लोग केवल इतवार तक ही बन के रह गए हैं? बस ये कोई विजन है उनके सामने? अगर विजन है तो हमने बहुत सी कलीसियां ऐसी देखी हैं जहां पर लोगों ने पासवान के साथ मिलकर चर्च को और तमाम विंग्स को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हालेलुया। क्योंकि वहां दर्शन थे, परमेश्वर का काम आगे बढ़ा। खुदा हमारे रास्ते बनाता है, वो हमारे रास्ते खोलता है। दाऊद कहता है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी ना होगी। जब परमेश्वर हमारा चौपान है तो हमें किस बात की घटी होगी, किस बात की हमें कमी होगी। हालेलुया। खुदा हमारे रास्ते बना। दाऊद कहता है, खुदावन मुझे तेरे चरणों में आनंद मिलता है, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे भवन में रात दिन में लगातार रहूं। क्यों? दाऊद ने कुछ देखा। दाऊद ने अपने जीवन में पश्चाताप के, जो भी पाप उसने किए थे वो जानता था कि मैंने गलत किया है। उसने पश्चाताप किया। कहता मेरे आंसू ही रात दिन मेरा आहार रहे हैं। रात में वो रो रो के परमेश्वर से क्षमा चाहता था, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, हे खुदा मुझे माफ कर दे जो मैंने अपराध किए हैं। क्योंकि उसने अपने जीवन में आगे जो देखा दर्शन के रूप में, उसने इतने सारे साम्स लिख दिए, इतने गाने लिख दिए उसने। ये परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर, वो इसलिए वो कहता है, हे प्रभु, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। जो कुछ मुझ में, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, केवल परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम को धन्य करें। वो चाहता है कि हम आगे बढ़े, वो हमें लेकर आगे बढ़ना चाहता है, वो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमारी कलीसियाओं को आगे बढ़ाना चाहता है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है, हमें वो हर तरह से वो तृप्त करना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर, क्योंकि देख वो तेरी जवानी को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। परमेश्वर हमको बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है। वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें। खुदा अपने साथ साथ हमको लेकर चलता है। वो कहता है कि तेरे मार्ग में तेरी मैं अगुवाई करूंगा। वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारी रुकावटों को दूर करता है, हमारे काम करवाने के लिए वो हमको सामर्थ देता है, हिम्मत देता है, हमको बल देता है। वो हमारी रुकावटों को दूर करके हमारे जीवन को वो सफल बनाता है। हालेलुया। आज बहुत सी बार हमारे जीवन में रुकावटें आई होंगी, आती हैं, बहुत सी तरह की समस्याएं आई होंगी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। आप भी जानते होंगे उन रुकावटों को परमेश्वर ने अद्भुत ढंग से उसने हमारे जीवन से हटाया है और हमारे जीवन को उसने सफलता दी है। परमेश्वर देना परमेश्वर का काम है। हम किस तरह उससे लेते हैं, हमारे लेने का ढंग क्या है, हमारे एक्सेप्ट करने का ढंग क्या है, हम किस तरह परमेश्वर से मांगते हैं, और उसको जो परमेश्वर हमको देता है किस तरह हम उसको परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नूह के बारे में हम देखते हैं। नूह के जीवन में एक दर्शन था उसके जीवन में, बहुत बड़ा दर्शन था उसके जीवन में। वो क्या था कि मैंने एक किश्ती बनानी है। जब खुदा ने उसे बताया कि मैं दुनिया को बर्बाद करने वाला हूं, तो कितने पैसे थे नूह के पास, कितने हैंड्स थे उसके पास, कितने लोग थे उसके पास। नूह के साथ तो कोई भी नहीं था। वो तो सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि नूह तो पागल हो गया है, ये बादल नहीं है, मौसम खुला है, कोई बारिश की उम्मीद नहीं, और ये कह रहा है कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उस दर्शन को उसने सीरियसली उसने लिया। वो अपने दर्शन को पूरा करता रहा। लोग हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नूह अपने काम को करता रहा। आज जब हम भी कभी कुछ कार्य करते हैं, बहुत सी बार लोग हंसते हैं, बहुत सी बार परमेश्वर में आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी बार लोग हंसी उड़ाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा भक्त हो गया, ये हंसने दीजिए उनको, लोगों को। परमेश्वर के काम करते रहिए। सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, उसका रिस्पॉन्स देने वाला परमेश्वर है, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है, उसका रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। नूह काम करता रहा, किश्ती बनाता रहा। लोग पूछते थे कि बाबा जी क्या कर रहे हो? नूह ने कहा मैं तो किश्ती बना रहा हूं। क्यों बना रहे हो? ना तो कोई बादल है, ना कोई तूफान है, ना कोई आंधी है, लेकिन ना कोई बरसात का मौसम है। नूह ने कहा तूफान आने वाला है। परमेश्वर ने उसको पहले से ही इस चीज के लिए ताकीद कर दिया था, इस चीज को लिए जागृत कर दिया था, इस चीज के लिए उसको बता दिया कि तूफान आने वाला है, हम बचेंगे। लोगों ने कहा ये तो पागल है,
प्यारे बहनों भाइयों, यही बात हम देखते हैं कि नूह को किश्ती बनाने में कितने साल लगे। नूह को किश्ती बनाने में 120 साल लगे। कितनी पुश्तें उसकी निकल गई होंगी 120 साल में। 120 ईयर्स उसने अपने लगाए उस परमेश्वर को दर्शन को पूरा करने के लिए। ना वो खिसियाया, ना वो नाराज हुआ, ना उसने परमेश्वर से कहा कि मैं तो 120 साल हो गए और ना तो बारिश है ना तूफान है, बारिश है ये परमेश्वर। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का विरोध नहीं किया। इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का विरोध नहीं किया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू अपने संतान को मुझे दे दे। इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा को उसने सर्वोपरि रखा और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। नूह इब्राहिम के सामने एक दर्शन था। नूह के सामने एक दर्शन था। कितनी पुष्टें उसकी निकल गई। हम तो जो कुछ करना चाहते हैं तुरंत करना चाहते हैं। कंप्यूटर युग में हम जी रहे हैं आजकल, एकदम सब कुछ हो जाए। लेकिन नूह को 120 साल लगे। इब्राहिम के संतान होने में हम देखते हैं कितने साल लगे। वेट करता था धीरज के साथ। हमको परमेश्वर के साथ अब उस दर्शन को लेकर धीरज रखना है, वेट करना है। हमको परमेश्वर के आंसर का निश्चित रूप से परमेश्वर आंसर देगा और उसने दिया है। हमको खुदा की आज्ञा का इंतजार करना है। वो परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार करता रहा। प्यारे बहनों भाइयों, और हम देखते हैं कि वो समय आया। नूह लगातार खुदा की आज्ञा का इंतजार करता रहा और वो समय आया। धीरज के साथ एक दर्शन उसके सामने था, एक आज्ञा उसके सामने थी। नूह और उसका खानदान बचाया गया। हालेलुया। खुदावन आज मुझको और आपको बचाना चाहता है। दर्शन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दर्शन को सामने रखें, अपने विजन को सामने। तमाम समस्याओं को एक तरफ कर दें, वो रहेंगी, मरते दम तक हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी समस्याएं। ये परमेश्वर भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा है कि देख, मैं ना तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। नहमिया के बारे में हम देखते हैं। नहमिया के बारे में हम जानते हैं कि जब यरूशलेम बर्बाद हो गया था, शहरपनाह जल गई थी, चारों तरफ बर्बादी थी, तब हम देखते हैं खुदा का कलाम कहता है कि नहमिया ने कहा कि मैं अपने देश को दोबारा आबाद करना चाहता हूं। मैं यरूशलेम की दीवारें बनाऊंगा। अकेला नहमिया, कोई उसके साथ नहीं। राजा का प्यादा था, वो छोटी सी नौकरी थी उसकी, लेकिन एक दर्शन उसके सामने था। वो जानता था जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, जो दर्शन मेरे सामने, निश्चित रूप से मैं उसे पूरा करूंगा। देश को दोबारा वो आबाद करना चाहता था। सब कुछ खत्म हो गया था, पर नहमिया ने कहा मैं इसे दोबारा तामील करूंगा, मैं इसे दोबारा बनाऊंगा। हालेलुया। एक दर्शन नहमिया के सामने था। नहमिया ने कहा कि मैं इसे बनाना चाहता हूं, और बनाया। एक दर्शन नहमिया के जो सामने था, उसने दोबारा यरूशलेम को बनाने में खुदा से सामर्थ पाई। उसने, परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी। और नहमिया बादशाह का नौकर था, वो उसके पास गया। राजा ने कहा, हे नहमिया, तू क्यों उदास है, तू क्यों परेशान है? नहमिया ने अपने दर्शन को राजा के सामने रखा। वो जो कि एक गुलाम से भी छोटा था, प्यादा है, जो मेरी सेवा करता, इतनी बड़ी बात वो करना चाहता है, परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना चाहता है। एक बड़ा दर्शन उसके सामने था। वो जानता था दर्शन को पूरा करने जा रहा हूं, वो दर्शन को पूरा करने में परमेश्वर मेरे साथ है। राजा ने उससे कहा, ठीक है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना मैन पावर है, बस उसके सामने क्या था? उसके सामने परमेश्वर था। वो जानता था मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने ये दर्शन मुझे दिया है जो पूरा हुआ। प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं किसी किसी काम को हम जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन वो काम जब हम करना शुरू करते हैं एक बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन जब परमेश्वर उस काम में हमारी अगुवाई करता है तो वो काम निश्चित रूप से परमेश्वर हमको सफलता देता है। नहमिया के सामने दर्शन था, वो उससे डरा नहीं, वो उससे घबराया नहीं, बल्कि उसने इस दर्शन को पूरा करने के लिए पक्का इरादा किया। एक डिटर्मिनेशन उसके सामने था, एक निश्चय उसके सामने था कि मुझे ये कार्य पूरा करना है। उसे सामर्थ कहां से मिली? जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। खुदा से जब नहमिया ने ये बात राजा के खुदा से सामर्थ पाके, दर्शन पाके, जब उसने ये बात राजा के सामने रखी,
तो सारे यहूदी वहां पर थे, नबी वहां पर थे, सपनिया, जकराया नबी, सारे प्रेरित वहां पर थे, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की। सबकी इच्छा थी कि यरूशलेम दोबारा बनाया जाए, दोबारा उसकी दीवारें खड़ी की जाए, लेकिन किसी ने भी, ना किसी नबी ने, ना किसी हम देखते हैं ना किसी प्रेरित ने, ना किसी और किसी व्यक्ति ने इस इच्छा को जाहिर ने। केवल नहम्याह के पास ये इच्छा थी कि मैं इसको दोबारा तामील करूं, क्योंकि ये सामर्थ परमेश्वर ने उसको दी थी और ये विजन उसका परमेश्वर ने उसको दिया था। कोई नहीं कहा, कोई नहीं बोला कि जाओ जाके बनाओ, दीवार बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं बोला नहम्याह से। आज इसी तरह से कितने पैसे उसके पास थे, कितने लीडर उसके पास थे, कोई नहम्याह के साथ नहीं था, पर उसके साथ उसका खुदा था, उसका दर्शन था। नहम्याह के पास एक पैसा भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो दास था और दास की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके दिल में ये बात थी कि मैं काम करना चाहता हूं। जब कभी कभी कोई कार्य हम शुरू करना चाहते हैं, उस कार्य में कुछ नहीं हमारे पास, जीरो से हम शुरू करते हैं, लेकिन जब उस कार्य को हम परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, वो कार्य पूरा होता है। मेरे जीवन की भी गवाही है। हमने अपने मिनिस्ट्री में जो कार्य को शुरू किया, चर्च को दोबारा रेनोवेट करना शुरू किया, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन हमने परमेश्वर से प्रार्थना करके हमने कहा इस कार्य को हम करेंगे। और जब उस कार्य को हमने पूरा किया, करना शुरू किया, धीरे धीरे परमेश्वर लोगों के हाथ खोलता गया और एक बहुत सुंदर ढंग से इस कार्य को परमेश्वर ने पूरा कराया। हालेलुया। तो पर नहम्याह ने जब इस कार्य को पूरा किया, उसके पास ना पैसा था, ना उसके पास पावर थी, ना उसके पास लोग थे, ना उसके पास कोई वो था, दास था, वो दास था, किसी ने गुजार रहा था, लेकिन उसके दिल में एक जज्बा था। आज अगर हमारे दिल में एक जज्बा है, एक दर्शन है, प्यारे बहनों भाइयों, तो हम परमेश्वर के हर कार्य को जो परमेश्वर हमको दिए हैं, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर इंसान के कदमों की अगुवाई करता है। वो हमारे कदमों को ले लेके चलता है ताकि हम कहीं भी स्लिप ना हो, कहीं भी हम गिरे ना। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ रहती है। बहुत से लोगों ने हम देखते हैं नहम्याह का विरोध किया इस कार्य के लिए, लेकिन खुदा तमाम जरिए खुलता गया, तमाम रास्ते खुलता गया। जब हम भी बहुत सेवा परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ेंगे, उस कार्य करेंगे, बहुत से विरोध सामने आएंगे, बहुत सी कठिनाइयां सामने आएंगी, बहुत सी समस्याएं सामने आएंगी, बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सामने आएंगी, लेकिन परमेश्वर धीरे 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 हर काम को पूरा करता चला। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा है, परमेश्वर तूने जो कार्य मुझे सेवा करने के लिए दी थी, उस कार्य को मैंने इस पृथ्वी पर करके मैंने तेरी महिमा की है। आज जो सेवाएं परमेश्वर हमको दी हैं, दर्शन हमको दिया है, उन सेवाओं को पूरा करके हमको परमेश्वर को महिमा देनी है। बस खुदा चाहता है कि हम शून्य हो जाएं। हमने अभी गाना गाया, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। परमेश्वर हमको शून्य से उठाकर हमको और आगे 100% तक हमको ले जाना चाहता है, जीरो से और हमको आगे बढ़ाना चाहता है। जो हमारा दर्शन है उसको लेकर हम आगे बढ़े। खुदा खुद हमारे कदमों की अगुवाई करेगा, खुदा खुद हमारे साथ साथ चलेगा, खुदा हमको आगे बढ़ाएगा। आइए हम आज अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, अपने उस दर्शन को जो परमेश्वर ने हमको एक मसीह जीवन के रूप में दिया है, एक मनुष्य के रूप में दिया है, उस दर्शन को हम पूरा करें। आज अपने जीवन का हम इवोल्यूशन करें। आज अपने जीवन को परमेश्वर ने मौका दिया, इस वचन के द्वारा हम जांचने का प्रयास करें, क्या जो परमेश्वर ने हमारे सामने योजनाएं रखी थी, उन योजनाओं को हमने पूरा किया। हम जानते हैं कि मनुष्य कमजोर, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने हमको एक क्षमा का अवसर दिया। हिजकिय्याह 33:11 में खुदा कलाम कहता है, परमेश्वर कभी किसी गुनहगार की हलाकत से खुश नहीं होता। आज परमेश्वर ने जीवन हमको दिया है, ये उसने हमको बदलने के लिए दिया है। वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें, वो चाहता है कि अपने जीवन को हम परमेश्वर की समीपता में ले आए। वो कहता है कि जिसने, खुदा कलाम कहता है, जिसने अपने पापों को मान लिया और उनको छोड़ दिया, उसके ऊपर क्षमा की जाएगी। इसलिए परमेश्वर आज हमको बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको संभालना चाहता है, अपने दर्शन को पूरा करने के लिए। आज हम नूह बन जाएं, आज हम नहम्याह बन जाएं, आज हम यीशु मसीह के शागिर्द बन जाएं, आज हम उसके नबी बन जाएं। कलाम जो खुदा ने हमको दिया है, परमेश्वर इस कलाम से हमको भर देगा। वो कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यहूदा से लेकर सामरिया तक और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आइए हम उस पवित्र आत्मा को इनवाइट करें अपने जीवन में, उस पवित्र आत्मा को बुलाएं, ताकि उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, प्रभु की सामर्थ्य से हम अपने उस दर्शन को पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने दर्शन हमारे सामने रखे हैं।
वो दर्शन परमेश्वर चाहता है। बहुत सी बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको इग्नोर ना करें, बल्कि हम उसका पूरा करने के लिए परमेश्वर से उसका मार्गदर्शन हम चाहें। परमेश्वर आज भी तैयार है, वो अब भी और हमेशा तक तैयार है। वो कहता है कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। हो सकता है कि माँ तुम्हें भूल जाए, दूध पीते बच्चों, लेकिन मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें दे आऊंगा, क्योंकि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पे खोद रखा है। ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया प्यारे बहनों भाइयों, जो कोई नहीं कर सकता। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं उसके इस वादे के लिए, उसके इस सामर्थ्य के लिए जो पौलुस के द्वारा आज हमको और आपको मिली है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मान हम शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे शरीर में वो कहता है कि मैं तुम्हें, जब तुम में सामर्थ्य आएगी, पवित्र आत्मा तुम आएगा, तुम उकाबों की नाई उड़ोगे, मैं तुम्हें नई सामर्थ्य दूंगा। उकाब को हमेशा जब उसकी उम्र आगे बढ़ती जाती है नई सामर्थ्य परमेश्वर देता चला जाता है। उसके पंख टूट जाते हैं, दोबारा पंख आ जाते हैं, उसकी चोंच टूट जाती है, दोबारा उसकी चोंच आ जाती है। इसलिए वो कहता है कि तुम उकाबों की नाई उड़ोगे, तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम पृथ्वी के छोर पर मेरे गवाह होगे। इसलिए आइए आज हम सब मिलकर परमेश्वर के उस दर्शन को पूरा करें, उसके एक सच्चे गवाह बन जाएं, अपने परिवारों की लिए एक दर्शन जो हमारा उसे पूरा करें, अपने कलीसिया के लिए जो दर्शन उसको पूरा करें, अपने देश के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, और अपने लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे मसीह जीवन के लिए, उस जिम्मेदारी को पूरा करें। खुदा आप सबको बरकत दे। काश ये आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो और हम अपने जीवन को एक बार फिर नए सिरे से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 दयालु पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के राजा, खुदावन हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदावन उस पवित्र मार्गदर्शन के लिए, खुदावन उस पवित्र सामर्थ्य के लिए, खुदावन जो आप ने हमको दी है और जो आप हमको देना चाहते हैं। आप हमको खुदावन सामर्थ्य बनाना चाहते हैं, आप हमको अपने योग्य बनाना चाहते हैं, आप हमको इस संसार में खुदावन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। काश प्रभु हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार हो सके। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके इस वचन को सुनने के लिए जुड़े, खुदावन हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हर एक को आशीष दें खुदावन, हर एक को संभाले खुदावन, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें, हर एक का जीवन खुदावन आपकी बरकतों से भरपूर रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज पूरे दिन आपने हमारी अगुवाई की है खुदावन। अब ये रात आई, रात भर हमारे सहायक हो प्रभु, रात के तमाम खौफ खतरों से बचा के अपनी पनाह में रखें, और पिता परमेश्वर कल एक और दिन की रोशनी के साथ हम उठें और आपके भवन में जाके आपकी आराधना कर सकें। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदा उन लोगों के लिए जो इस समय सफ़र में हैं प्रभु, आप उनके साथ हो, उनको सही सलामती से लेके आएँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन जो इस समय आपकी सेवा को लेके खुदावन संसार के कोने कोने में निकल गए हैं प्रभु, आप उन सेवकों के साथ हों, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने तमाम मिनिस्टर्स के लिए प्रभु जो देश का संचालन करते हैं खुदावन, प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ्य उनको दें ताकि वह देश का संचालन प्रभु आपकी सामर्थ्य द्वारा कर सके और ये देश खुदावन समृद्ध हो सके और आगे बढ़े खुदावन, ताकि खुदावन हमेशा प्रभु ये देश आपकी बरकतों से फलता फूलता रहे। एक बार फिर हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आपसे लेके हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। थैंक यू सबको, जय मसीह की, धन्यवाद, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।